यही तो कारण है। अगर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल जीरो पे हो गई है, यही कारण है कि उन्होंने उस राज को बदस्तूर रखा, उस राज को चलाया जो राज एक ही घर में नहीं होना चाहिए, एक ही घर के फर्द को बार बार नहीं मिलना चाहिए, पहले बाप को, फिर बेटे को, फिर उसके पोते को। वो सिस्टम जब तक खत्म ना हो, क्योंकि ये अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत है, वो हर एक के लिए है, हर एक को मौका मिलना चाहिए। ये तो एक बार सियासतदानों का था ना जो यहाँ पर एक बार नहीं ना किया उन्होंने, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये मुझे अफसोस है। पैसा आता है वो कश्मीर जाता है। वो यही तो मुझे अफसोस है कि यहां क्यों नहीं किया, क्यों नहीं टूरिज्म को बढ़ावा दिया, क्यों नहीं हमारे पहाड़ों को सजाया गया। क्योंकि अगर पहाड़ों जैसे शिमला में पहाड़ों को सजाया गया है, पूरे भारत से, पूरे बाहर से भी, बाहर मुल्कों से भी लोग आते हैं देखने को। जब लोगों का आमद रफत यहां हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहे, हमारे पहाड़ों पर रहे, तो खुद ब खुद अरबों खरबों रुपया एक साल में ही आता है। पर कांग्रेस की भी तो एमएलए रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि कुछ नहीं किया। आपसे ये जानना चाहूंगा, जो पहले यहाँ पर एमएलए थे कांग्रेस के, उनके लिए तो साफ साफ ये कहा जाता है वो अपने घर की सड़क नहीं बना पाए, तो डेवलपमेंट क्या खाक होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर लोगों ने समझा मैं इस काबिल हूं तो मैं पीछे तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा मिशन ही यही है, मेरा मकसद ही यही है। कुर्सी का मुझे कुछ कोई लालच नहीं है, बल्कि लालच अगर है तो इस गरीब के बीच रहने का लालच है, इस गरीब के साथ शाना बशाना चलने का लालच है। शुक्रिया। 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में हुआ और क्या कुछ बदलाव जो है डोडा में हुआ, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के रियाज अहमद शेख। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ डोडा में जो है बदलाव हुआ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया आपका रईस साहब। तो रियाज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 2019 5 अगस्त के बाद क्या कुछ बदलाव डोडा में हुआ, किस तरह की डेवलपमेंट जो है डोडा में हुई? देखिए, जिस तरह की डेवलपमेंट हम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। वो किस कारण नहीं हुआ? जो पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, सिर्फ खाली चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हुए, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, लेकिन जो उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई थी इस पंचायती राज से, वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना हमें करने को मिला। यहाँ अगर मिला तो सिर्फ उतना मिला, नाम एक मिला कि ये पंचायती राज के लीडर हैं, ये सरपंच हैं, ये चेयरमैन हैं, ये काउंसिल के चेयरमैन हैं, इतना ही मिला। उससे ज़्यादा जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मुझे देखने को मिला, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई, डेवलपमेंट जीरो है। कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पर लागू किया गया, डीडीसी के इलेक्शंस हुए, क्या लगता है डीडीसी इलेक्शंस होने के बाद कुछ बदलाव हुआ? जिस तरह कहा जा रहा था कि रूरल एरियाज है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज दी जाएंगी और वहाँ पर बदलाव किया जाएगा, क्या लगता है डोडा में, खासतौर पर डोडा की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बदलाव हुआ, डेवलपमेंट हुई? देखिए, मैं आपको इसमें जवाब तो ज़रूर दूंगा। आप मुझे बताइए कि यहाँ मनरेगा स्कीम जो गाँवों में चल रही है, जो एक मजदूर के लिए थी, उसमें हमें एक पंचायत में 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से या जॉब कार्ड के हिसाब से हमें फंड्स मिलते हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज़ाहिद एक पंचायत में हर साल पैसा आता है। आप मुझे बताइए कि अगर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से एक पंचायत डेवलप नहीं हो सकती है, तो बीडीसी को 25 लाख मिलता है साल का और डीडीसी को 70 लाख मिलता है साल का। बीडीसी में
10 से 15 20 पंचायतें हैं बीडीसी में, डीडीसी में 25 22 30 पंचायतें हैं। तो वो 70 लाख से कौन सी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं उस 70 लाख को? जब एक पंचायत में हर साल 1 से 1.5 करोड़ खर्च होता है, तो 70 लाख अगर 30 पंचायतों को बांटा जाए तो आप बताइए कौन सी डेवलपमेंट उससे हो सकती है। लेकिन लोगों की उम्मीदें जो थी, उन्होंने सोचा था, हमने खुद सोचा था कि हम डीडीसी काउंसलर बनेंगे, फिर हम लोगों के काम करेंगे, फिर हम अपनी पंचायत को 4 चांद लगाएंगे, फिर हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ खाली खोखले रहे, खाली रहे हम, कुछ भी नहीं दिया सरकार ने, सिर्फ नाम। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब से डीडीसी के इलेक्शन हुए, लोगों को तो उम्मीदें काफी सारी थी कि डीडीसी आएंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन डीडीसी भी निराश है, क्योंकि डीडीसी को भी जो पावर्स दी जानी थी या जो पावर्स दी गई है वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं दी गई है, ताकि वो अपने फंड्स का जो इस्तेमाल जिस तरह वो करना चाहते हैं कर पाए। लोग तो निराश है ही है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जो है बहुत सारे डीडीसी जो है उभर के बाहर आए, लेकिन सामने कोई नहीं आता है। जितने भी डीडीसीज है, ना ही कोई अपने इलाके में दिखता है, क्योंकि लोग जो है काफी ज्यादा निराश है। आपकी बात करें, आप तो अपना इलाका कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, उसके अलावा 1-2 डीडीसीज और हैं जो अपना इलाका देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीडीसीज हैं जो इलेक्शंस होने के बाद जो है लोगों के बीच में गए नहीं। तो इस सबको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, वो कैसे जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे, क्या करेंगे जाके? उनको पता है हमारे पास देने को तो कुछ है नहीं। लोगों ने तो डिमांड हमारे साथ करनी है, लोगों की डिमांड हम पूरी कर नहीं सकते हैं। तो मैं, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं गांव में इसलिए जाता रहा कि मुझे डिमांड से ज्यादा ये लगा कि अगर इन लोगों के बीच, ये गरीब जनता जो इसके बीच जाए, तो शायद डिमांड ना हो। क्यों ना हो? उसका कारण यह है कि मुझे अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा लगा कि एक गरीब शख्स जो है, अगर उसके घर में इंसान जाए, 10 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, तो वो उसी में इतना खुश होता है कि देखो हमारे घर ये आया, बैठा, इसने खाना खाया, इसने चाय पी, वो बड़ा खुश होता है। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने यही काम शुरू किया कि शायद हम अगर गरीबों के घरों में पहुंचे, हम जाएं, उनके साथ बैठे, उन्हीं के बिस्तर पे बैठे, उन्हीं के फर्श पे बैठे, उनके साथ बैठे, उनके किचन में बैठे, तो डिमांड बहुत कम होती है। मुझे बहुत कम डिमांड हो रही है। वो कारण यही है कि मैं उन लोगों के पास पहुंचता हूं, चाहे वो मुझे रात को बुलाए, वो मुझे दिन को बुलाए, किसी भी टाइम। मेरे नंबर खुले हुए हैं, मेरा मोबाइल खुला हुआ है, मैंने अपना दरवाजा घर का खुला रखा है। चाहे वो गरीब आए, चाहे वो अमीर आए, चाहे वो किसी भी इलाके से आए, तो मैं उसकी कदर करता हूं। अगर इंसान की कदर करे तो ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान, अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करूं तो वो भी मुझे जरूर रिस्पेक्ट करता है और मेरी बात मानता है। जैसे मैं चलाना चाहूं वैसे वो चलता है। उसके अलावा रियाज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह आप दौरे कर रहे हैं डोडा की, अगर हम खासतौर पे बात करें, कांग्रेस का चेहरा आप आगे हैं, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस के जितने भी पहले चेहरे डोडा के हैं, कोई भी सामने उभर के नहीं आ रहा है। चाहे कोई बड़े से बड़ा मुद्दा हो या छोटे से छोटा मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी जो है वो खामोश है। इस सब को लेके आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अब वो उनकी अपनी सोच है। नहीं, डोडा की अगर हम बात करें, नहीं, डोडा की मैं बात कर रहा हूं। डोडा के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। मेरी एक अपनी सोच है। मैं अपनी सोच से चलता हूं, अपने हिसाब से चलता हूं। तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगा, मेरी ही सोच ठीक है। शायद उन लोगों की भी ठीक हो, मगर मुझे ज्यादा लगता है कि जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं काम करूं, मैं चलूं, मैं जाऊं, मैं लोगों तक पहुंचूं। जब मैं लोगों तक पहुंचूं, लोग मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो गए हैं और जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, जितने भी कांग्रेस के वर्कर थे,
जो पहले थे और किसी के साथ थे या कहीं पे थे या कुछ भागे हुए थे, कुछ रुठे हुए थे, मैंने सबको मनाया, सबके घर गया, सबके साथ बात की, उन्होंने अपने दुख दर्द मुझे सुनाए, मैंने उनके दुख दर्द सुने, जहां तक मुझे लगा जैसे आपने इजाला भी किया। जैसे आपने कहा कि कुछ रूठे हुए थे, तो बात करें पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है दरारें काफी ज्यादा है। अब हाईकमांड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दरारें तो हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अब वो उनकी सोच है, दरारें तो है, ये तो मैं भी मानता हूं। सुनने में जहां तक आया कि पार्टी में दरार है, लेकिन वो किस कारण है, वो कैसे है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो बहुत पुराने लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने पार्टी को बहुत अच्छी तरह से देखा है, उन्होंने पार्टी को चलाया भी है। मैंने मतलब ये कहूँगा कि उन्होंने पार्टी को नहीं चलाया, आज तक तो उन्होंने ही चलाया है। बाकी रहा आज़ाद साहब का, देखिए आज़ाद साहब पार्टी के बीच, पार्टी के साथ हैं, वो मंत्री भी रहे, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो वो उनकी सोच होगी कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे निभाना है, कैसे पार्टी को चलाना है। तो आपने देखा होगा हाल ही में, अगर आपने देखा होगा हाल ही में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है सदर हैं, उस सदर की पोस्ट को लेके भी काफी सारे जो है इश्यूज आ रहे हैं, किसको बनाया जाए, पार्टीज में जो है आपस में जुड़ी हुई नहीं है पार्टी। तो क्या लगता है कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लीडरों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई नहीं होता हूं उनको बोलने वाला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर एक को कुर्सी की जंग लगी है कि मैं ही मैं, हर एक कुर्सी के खातिर करता है। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि कुर्सी की जंग छोड़ के मैदान में आ जाइए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के मसाइल देखिए, लोगों के जितने भी छोटे बड़े मसाइल हैं उन पे नजरसानी कीजिए, कुर्सी को छोड़ दीजिए। ये कुर्सियां खुद मिलती रहती हैं। अगर देखिए, मैंडेट होता है पब्लिक, जिस लीडर के साथ पब्लिक हो उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको पता होता है कि मेरे साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, मैं जहां भी जाऊं, जैसे भी रहूं, जिस पार्टी में लड़ूं या इंडिपेंडेंट लड़ूं, क्योंकि उसको एक पब्लिक पे फख्र होता है, एक अबूर होता है पब्लिक पे। जिस लीडर के साथ पब्लिक जुड़ी हो, जिसके साथ पब्लिक जुड़ी नहीं होती है, जो पब्लिक से बिल्कुल महरूम होता है, अलग रहता है, उसका मकसद और मिशन होता है ये कुर्सी मुझे कैसे हासिल करनी है। मैं उस कुर्सी पे बैठूं तो मैं अपनी पार्टी के, चाहे वो छोटे वर्कर हैं, बड़े वर्कर हैं, कुछ भी हैं, उनको ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कुर्सी की जंग छोड़ दीजिए, सिर्फ लोगों के बीच जाइए, लोगों के मसाइल को देखिए, लोगों के मुश्किलात को देखिए, लोगों की परेशानियों को हल कीजिए। वही आपके साथ लोग होंगे तो आपके पीछे पीछे आपकी कुर्सी दौड़ेगी। तो रियाज साहब, अब ये तो हुई बात सियासत को लेके, लेकिन बात करें डेवलपमेंट को लेके, टूरिज्म को लेके, डोडा की अगर हम पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है टूरिज्म कहीं नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारे लाल दमन का इलाका है, डाल दमन का इलाका है, सड़कों की कमी है, सड़कें वहां पर नहीं है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पुलडोडा में बनाया गया लेकिन वो डिफंक्ड है, पड़ा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी अगर रोजगार की बात करें खासतौर पर यहाँ के लोगों को जो है रोजगार के लिए यहाँ से लद्दाख जाना पड़ता है या अन्य अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब चीजें यहाँ पर फंक्शनल हो, यहाँ पर टूरिज्म हो, यहाँ पर बदलाव हो, तो क्या लगता है यहाँ के लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं उनको यहाँ पर काम मिल सकता है, वो यहाँ पर फायदा ले सकते हैं और अपने घर में रह के जो है अपना काम कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है टूरिज्म को लेके। मैं काफी अरसे से इस पे एक नजरसानी करता आया हूं कि क्या कारण है, आज तक क्या कारण रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में इतने खूबसूरत खूबसूरत एरियाज हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच ऊपर टॉप पे इतने इतने अच्छे मैदान हैं, जिससे हमारे यहाँ लोकल इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों को बहुत ही फायदा हो सकता था। लेकिन क्यों आज तक उन चीजों को पीछे रखा है? आपने टूरिज्म की बात की,
क्या टूरिज्म सिर्फ कश्मीर के लिए है या जम्मू के लिए है? क्या टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए नहीं था? जबकि यहां ही सबसे ज्यादा टूरिज्म, अगर यहां टूरिज्म वालों ने ध्यान दिया होता, लेकिन वो उनका कसूर नहीं है, वो यहां के जो लोकल लीडर है उनका कसूर है। उन्होंने उस चीज पे तरजीह क्यों नहीं दी जिस चीज से हमें यहां के नौजवान, यहां के जितने भी छोटे बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो लड़कियां हो या लड़के हो, उनके रोजगार का इन्होंने क्यों नहीं सोचा? उनका रोजगार उनको मिल सकता था। मगर अगर यहां बहुत पहले टूरिज्म आता, यहां सड़कें होती, यहां टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाते, लेकिन उस तरफ किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद उन लोगों ने समझा है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो लोग हैं ये इंसान नहीं है, ये शायद भेड़ बकरियां हैं। लेकिन आज के दौर में, आज की डेट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जो हैं वो भेड़ बकरियां नहीं है, वो बाशऊर अवाम है। अगर वो चुप रहे हैं तो किस कारण चुप रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को बाशऊर समझते और हैं। यहां भेड़ बकरियां नहीं हैं। आने वाला काल इंशाल्लाह खुद बताएगा, वो लोग खुद बोलेंगे कि यहां जो आज तक भागदौड़ दी गई वो किन हाथों में दी गई। नहीं, आपसे उन्होंने देखा। आपसे जानना चाहूंगा कि एनसी भी रही, कांग्रेस भी रही और भाजपा भी यहाँ पर रही, लेकिन तो मैं बात कर सब चीजें डिफंक्ट पड़ी हुई है। आप ये सोचिए कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर एक हब था, अगर वो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पर फंक्शनल होता, बहुत सारे लोग वहां पर एडजस्ट होते, बहुत सारों का रोजगार वहां से चलता। लेकिन आज के इस टाइम में भी वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी कार्रवाई, कोई भी तवज्जो उस पर नहीं दी जा रही है। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं हुआ आज तक, जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। यहां आप बताइए मुझे कि यहां की सड़कें जो है, जो रोडें हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे गांवों में बनाई गई, बहुत सारे गांवों को रोड कनेक्टिविटी दी गई, लेकिन बहुत सारे गांव अभी ऐसे पड़े हैं। यहां 2014 में डिफेंस रोड एक अप्रूव हुई जिसका मुआवजा भी लोगों ने लिया, लेकिन वो डिफेंस रोड आज तक वैसी की वैसी पड़ी है। अगर वो डिफेंस रोड लाल द्रमन से यहाँ पूरे एरिया में डल द्रमन, यहाँ पूरे गुंदना किश्तवाड़ जाती यहाँ से, तो मुझे लगता है कि उससे काफी बड़ी हमें मदद मिलती। उस रोड से अगर वो मतलब डबल रोड बनाई जाती तो हमारा टूरिज्म जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, उनको भी कुछ अगर वहां जाते, क्योंकि पैदल तो वो लोग जा, क्योंकि उनके टांगे ही नहीं है। अगर टांगे होती तो पैदल भी जा सकते थे, देख सकते थे। एक बार सियासतदानों का था ना जो यहाँ पर एक बार नहीं ना किया उन्होंने, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये मुझे अफसोस है। पैसा आता है वो कश्मीर जाता है, यही तो मुझे अफसोस है कि यहाँ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं टूरिज्म को बढ़ावा दिया, क्यों नहीं हमारे पहाड़ों को सजाया गया। क्योंकि अगर पहाड़ों जैसे शिमला में पहाड़ों को सजाया गया है, पूरे भारत से, पूरे बाहर से भी, बाहर मुल्कों से भी लोग आते हैं देखने को। जब लोगों का आमदोरफ्त यहां हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहे, हमारे पहाड़ों पर रहे, तो खुद ब खुद अरबों खरबों रुपया एक साल में ही आता है। वो यहाँ के नौजवान काम करते, यहाँ के बच्चे काम करते, यहाँ के बुजुर्ग काम करते, यहाँ का मजदूर काम करता, वो पैसा उनके घरों में जाता, वो उस पैसे से उनका रोजगुजार बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ की जनता को हमेशा दबाया गया है, यहाँ की जनता को हमेशा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस की भी तो एमएलए रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि कुछ नहीं किया। आपसे ये जानना चाहूंगा, जो पहले यहाँ पर एमएलए थे कांग्रेस के, उनके लिए तो साफ साफ ये कहा जाता है वो अपने घर की सड़क नहीं बना पाए, तो डेवलपमेंट क्या खाक होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये तो सही बात है, मैं मुखालफत नहीं करूंगा। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को छुपाऊंगा भी नहीं, क्योंकि सच्चाई बोलना मेरा
बुनियादी फर्ज है, दारुल भी उन्हीं के एरिया में बुनियादी फर्ज है मेरा कि मैं सच बोलने वाला हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, मैं सियासत नहीं खेलूंगा, मैं अपने झूठ से सच को नहीं दबाऊंगा, मैं बोलूंगा तो सच बोलूंगा, चाहे आज बोला, कल बोला, परसों बोला, लेकिन सच्चाई पे चलूंगा। ये मेरा मिशन है कि अगर हम लोग सच्चाई पे चलेंगे, हम लोगों को अच्छा मैसेज देंगे, ये बोलेंगे कि आप भी सच बोलो, दयानतदारी और ईमानदारी से काम करो, तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो होगा वो हमारी इस जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। करने वाले लोग होंगे, झूठ बोलने वाले लोग साइड हो जाएंगे, सच बोलने वाले, सच्चाई को चलाने वाले लोग आगे आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि लोग अब जो है काफी ज्यादा अक्लमंद हो चुके हैं, लोग जो है अब जानते हैं कि किनको आगे लाना है और किनको पीछे रखना है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल ही में अब इलेक्शंस के भी कुछ सिलसिला शुरू हो रहा है। डोडा की अगर हम खास तौर पे बात करें, कांग्रेस के जो चेहरे हैं उभर के जो सामने आ रहे, आप भी हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब भी यहाँ पर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे कांग्रेस में देखा गया है या एनसी की अगर हम बात करें तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद आगे बेटा, ये सिस्टम जो है चलता आ रहा है। इसको लेके लगातार यही चीजें होती है, यही बातें कही जाती है कि एक ही खानदान जो है आगे बढ़ता है। आप इसको किस नजर से देखते हैं और आने वाले इलेक्शन को आप किस नजर से देखते हैं? यही तो कारण है। अगर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल जीरो पे हो गई है, यही कारण है कि उन्होंने उस राज को बदस्तूर रखा, उस राज को चलाया जो राज एक ही घर में नहीं होना चाहिए, एक ही घर के फर्द को बार बार नहीं मिलना चाहिए, पहले बाप को, फिर बेटे को, फिर उसके पोते को, वो सिस्टम जब तक खत्म ना हो, क्योंकि ये अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत है, वो हर एक के लिए है, हर एक को मौका मिलना चाहिए, मगर वो मौका उस इंसान को मिले जो इंसान उसके काबिल हो, जो इंसान सचमुच, जिस इंसान में हकीकत में लोगों का दुख दर्द हो, जो लोगों का दुख दर्द जानने वाला हो, उनको हमेशा पीछे दबाया है तो खुद पैसे वाले लोग आगे आ जाते हैं। तो उस वक्त अलग चुनाव में उनको झूठ वूट बोल के फिसला के तो फिर वोट लेते हैं। लेकिन आज जो दौर है, जो आज की जनता है, इस दौर की जनता है, वो जाग चुकी है, उन्होंने देख लिया है कि अब वैसा कभी नहीं होगा ना। अगर पार्टी करती भी है तो लोग उनको निखारेंगे, लोग उनको कभी भी अब आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि लोगों को पूरा पता चल चुका है कि दुख दर्द को जानने वाला इंसान कौन है और लूटने वाला इंसान कौन है। वो लूटने वाले इंसान को कभी भी आगे नहीं आने देंगे और दुख दर्द जो जानने वाला होगा उसको आगे जरूर लाएंगे। तो रियाज साहब, आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, रियाज साहब को हम कहां पर देखते हैं? क्योंकि जिस तरह पहले सरपंची, फिर डीडीसी, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में एमएलए इलेक्शंस के लिए जो है रियाज साहब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? और अगर हिस्सा लेते भी तो किस तरह वो डेवलपमेंट या क्या कुछ बदलाव वो फिर आगे डोडा में लाएंगे? इंशाल्लाह देखिए, इसमें मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये आप यहाँ की जनता से पूछिए, यहाँ के आवाम से पूछिए, जो बेदार हो चुकी है, जो अब सोई हुई नहीं है, उनसे पूछिए उन्होंने किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ये यहाँ की जनता की मर्जी है, ये यहाँ के लोगों की मर्जी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों की मर्जी है। वो किसको आगे देखना चाहते हैं, किसको आगे लाना चाहते हैं, किसको ये कुर्सी देना चाहते हैं, ये बहरहाल पब्लिक ही देती है, ये कोई और दूसरा नहीं दे सकता है। ये यहाँ की जनता खुद यानी इलेक्शंस में आप खड़े होंगे? अगर मुझे लोग बोलेंगे तो मैं खड़ा ही खड़ा हूं, मैं तो चल रहा हूं, मैंने नया थोड़ी चलना है। नहीं, उसके बाद मैं तो 2 साल से चल रहा हूं। अगर लोगों ने समझा मैं इस काबिल हूं तो मैं पीछे तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा मिशन ही यही है, मेरा मकसद ही यही है। कुर्सी का मुझे कोई लालच नहीं है, बल्कि लालच अगर है तो इस गरीब के बीच रहने का लालच है, इस गरीब के साथ शाना बशाना चलने का लालच है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के रियाज अहमद शेख साहब, जिनका साफ साफ यही कहना है कि कमियां तो बहुत सारी डोडा में रही है, लेकिन बदलाव होगा अगर आने वाले टाइम में इलेक्शंस होते हैं और लोग इनका साथ देते हैं तो हकीकत जो है यहाँ पर बदलाव होगा और डेवलपमेंट जो है खासतौर पर डोडा पे होगी। और उसके अलावा बात की हम टूरिज्म की, तो टूरिज्म में काफी सारी कमियां
जो है दिखने को मिली है, क्योंकि बहुत भी पहले सारे सियासतदान काफी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन बदलाव किसी ने यहाँ पर नहीं लाया। अब देखना यह है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव इलेक्शंस के बाद होता है? जो वादे आज किए जा रहे हैं, क्या इलेक्शंस के बाद डेवलपमेंट होगी? क्या हकीकत में वो डेवलपमेंट इलेक्शंस के बाद होगी?